तो चलिए आज भारतीय इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जहां रणनीति, हिम्मत और धोखे का एक अविश्वसनीय खेल खेला गया था। ये कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच हुए उस प्रसिद्ध मुकाबले की। एक ऐसा मुकाबला जिसने मराठा साम्राज्य की नींव को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये तो एक ऐसी मुलाकात थी जिसने सच में इतिहास की दिशा ही बदल दी। तो चलिए इस रोमांचक कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर कैसे सिर्फ एक मुलाकात ने एक पूरे साम्राज्य का भविष्य तय कर दिया। तो अब मैदान सज चुका था। देखिए, एक तरफ थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी मराठा शक्ति दक्कन में एक नई ताकत बनकर तेजी से उभर रही थी, और दूसरी तरफ थी बीजापुर की विशाल सल्तनत, एक पहले से स्थापित साम्राज्य जिसके पास बेहिसाब ताकत और एक बहुत बड़ी सेना थी। सच कहें तो ये एक तरह से डेविड और गोलियत की लड़ाई थी। तो शिवाजी की इस बढ़ती ताकत को कुचलने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अपने सबसे खतरनाक और सबसे अनुभवी सेनापति अफजल खान को एक ही मिशन पर भेजा। मिशन था शिवाजी का अंत। तो जरा समझिए कि यहाँ दांव पर क्या लगा था। अफजल खान का ये अभियान सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी। अरे नहीं, ये तो शिवाजी के सपनों और मराठा साम्राज्य की उम्मीदों के लिए एक सीधा सीधा खतरा था। उसका मकसद बिल्कुल साफ था, इस उभरती हुई ताकत को हमेशा के लिए खत्म कर देना। और अब कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, अफजल खान ये बात अच्छी तरह जानता था कि शिवाजी को सीधे युद्ध में हराना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए उसने एक जाल बिछाया, कूटनीति की आड़ में धोखे का एक खतरनाक खेल। साल था 1659 और जगह थी प्रतापगढ़ किले की तलहटी। यहीं पर इतिहास की वो निर्णायक मुलाकात तय हुई। अफजल खान ने शिवाजी महाराज को शांति वार्ता का एक बिल्कुल झूठा निमंत्रण भेजा। खान का प्रस्ताव बड़ा सीधा सा था, आइए शांति वार्ता के लिए मिलते हैं। लेकिन इन सीधे साधे शब्दों के पीछे एक बड़ा ही घातक इरादा छिपा था। हवा में जैसे खतरे की गंध फैली हुई थी। लेकिन शिवाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, वो तो एक बहुत ही कुशल रणनीतिकार भी थे। उन्होंने खान की चाल को पहले ही भांप लिया था और इस धोखे का जवाब देने के लिए एक शानदार जवाबी योजना तैयार कर ली थी। शिवाजी महाराज हर तरह से तैयार थे। उन्हें पूरा अंदाजा था कि ये मुलाकात खतरनाक हो सकती है। इसीलिए उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे एक लोहे का कवच पहना और साथ ही एक ऐसा गुप्त हथियार भी छिपाया जिसके बारे में किसी को ख्याल तक नहीं था। वो अपने दुश्मन से हमेशा एक कदम आगे की सोच रहे थे। और वो गुप्त हथियार था वाग्नख। जी हाँ, वाग्नख। ये कोई साधारण हथियार नहीं था। ये बाघ के पंजों जैसा दिखने वाला एक लोहे का बड़ा ही घातक हथियार था, जिसे हथेली में बड़ी आसानी से छिपाया जा सकता था। और यही हथियार इस पूरी कहानी का रुख मोड़ने वाला था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के चरमोत्कर्ष पर, उस पल पर जिसका सबको इंतजार था। वो नाटकीय टकराव जहां दो महान योद्धाओं की रणनीति और विश्वासघात का आमना सामना होने ही वाला था। हवा में तनाव जैसे जम सा गया था। तो आखिरकार आलिंगन का वो क्षण आ ही गया। जैसे ही दोनों नेता एक दूसरे की ओर बढ़े, वहां मौजूद हर किसी की सांसें थम सी गईं। ऊपर से तो ये एक शांतिपूर्ण मुलाकात लग रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे एक जानलेवा साजिश चल रही थी। और ठीक उसी वक्त जैसा शिवाजी महाराज को शक था, वही हुआ। अफजल खान ने गले मिलने के बहाने अपनी कटार से उन पर हमला करने की कोशिश की। ये था विश्वासघात का वो पल, धोखा। लेकिन अफजल खान ये नहीं जानता था कि शिवाजी महाराज तो पूरी तरह से तैयार थे। उसकी कटार शिवाजी के छिपे हुए कवच से टकराई और बेअसर हो गई। शिवाजी ने एक पल भी नहीं गंवाया और तुरंत फौरन जवाबी कार्रवाई की। एक ही पल में पासा पूरी तरह पलट चुका था। शिकारी खुद शिकार बन गया था। और फिर शिवाजी महाराज ने अपने छिपे हुए वाघन नख का इस्तेमाल किया। उन्होंने अफजल खां पर ऐसा घातक प्रहार किया कि उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। और इस तरह धोखे का जवाब एक निर्णायक वार से दिया गया। तो ये सिर्फ दो लोगों के बीच की लड़ाई नहीं थी। नहीं, इस एक घटना का असर दोनों सेनाओं पर और पूरे दक्कन के भविष्य पर पड़ने वाला था। इस लड़ाई के जो परिणाम हुए
वो बहुत दूरगामी थे। अफजल खान तो हार गया और मारा गया, उसकी विशाल सेना पूरी तरह से बिखर गई और शिवाजी महाराज की शक्ति और प्रतिष्ठा वो तो आसमान छूने लगी। ये मराठा साम्राज्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक निर्णायक मोड़ बन गया। इस सिर्फ एक जीत ने शिवाजी महाराज को न केवल एक बहादुर योद्धा के रूप में, बल्कि एक ऐसे महान रणनीतिकार और दूरदर्शी नेता के रूप में स्थापित कर दिया जो बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकता था। और आखिर में ये कहानी हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। ये लड़ाई हमें सिर्फ ताकत यानी ब्रूट फोर्स पर बुद्धि और रणनीति की ताकत के बारे में क्या सिखाती है? ये दिखाती है कि सबसे बड़ी लड़ाइयाँ हमेशा मैदान पर ही नहीं बल्कि दिमाग में भी जीती जाती हैं। इस पर सोचेगा जरूर।